रामायणपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और विशाल राज्य था, जिसमें शिव नारायण नाम के राजा राज्य करते थे। शिव नारायण बहुत ही दयालु, बुद्धिमान और बहादुर राजा थे। उस राज्य में बहुत ही बुद्धिमान लोग रहते थे। उनमें से एक था राम सिंह, जो राजा के बहुत करीबी थे। वहाँ कभी भी ऐसी मुसीबत आती थी, तब राजा शिव नारायण जी राम सिंह पर ही विश्वास करते थे। वहाँ जब भी मुसीबत आती थी तो राम सिंह हमेशा उन मुसीबतों से बाहर निकालता था। मगर जैसे हर राज्य में होता है कि जो राजा का चहेता होता है उसको नीचा दिखाने के लिए भी लोग होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा नाम है श्यामाचार्य, जो उस राज्य और राज दरबार के राज्य गुरु भी थे। वो राम सिंह से बहुत जलते थे। एक दिन ऐसे ही राज दरबार में बातें हो रही थी, तभी वहाँ एक आदमी आया। वो दिखने में तो बूढ़ा था, मगर चालाकी उसके चेहरे से झलक रही थी। वो राज दरबार में आकर राजा को प्रणाम किया और बोला, मेरा नाम चतुरलाल है। महाराज, मैं सुंदर नगर से आया हूँ। मैं अब तक 15 राज्यों में जा चुका हूँ और वहाँ के राजा और उस दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलता हूँ। इतना सुनते ही कहिए कि श्यामाचार्य उठे और बोले, जी बिल्कुल चतुरलाल जी, इस दरबार में तो सबसे बुद्धिमान मैं ही हूँ। दीजिए, जो देना है मुझे दीजिए। तब चतुरलाल बोला, जी गुरुदेव श्यामाचार्य जी, बिल्कुल। इनकी बातें सुनकर तब महाराज बोले, चतुरलाल जी बोलिए, आप हमसे क्या चाहते हैं? महाराज की बातें सुनकर चतुरलाल बोला, महाराज, जैसे मैंने कहा कि मैं हर दरबार में जाता हूँ और वहाँ के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से 5 सवाल पूछता हूँ, और जो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाता उससे मैं उसकी आधी संपत्ति ले लेता हूँ, और अगर उसने मेरे सारे सवालों का सही जवाब दे दिया तो मैं अपनी पूरी संपत्ति उसे दे दूंगा। इतना सुनते ही श्यामाचार्य जी के मन में लालच आ गया और वो महाराज के बोलने से पहले ही बोल पड़े, जी चतुरलाल, मैं आपके सारे सवालों का जवाब यूं दे दूंगा। बस आप अपनी पूरी संपत्ति मुझे देने की तैयारी करें। गुरुदेव की बातें सुनकर चतुरलाल बोला, जी बिल्कुल। अगर आपने मेरे 5 सवालों के जवाब सही दे दिए तो मैं आपको अपनी पूरी संपत्ति दे दूंगा। मगर आज तक मैं जहां जहां गया हूं वहां पर तो किसी ने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया है। इतना सुनते ही महाराज बोले, गुरुदेव, पक्का आप चतुरलाल जी के सवालों के जवाब देंगे? महाराज की बातें सुनकर श्यामाचार्य बोले, हाँ महाराज, बिल्कुल। मैं इनके सवालों का जवाब यूं दे दूंगा। तब महाराज बोले, चतुरलाल, तुम अपना सवाल पूछो। गुरुदेव तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। चतुरलाल ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, तो ठीक है गुरुदेव श्यामाचार्य जी, आप मेरा पहला सवाल सुनिए। मेरे पास शहर है पर घर नहीं है, मेरे पास पहाड़ है पर पेड़ नहीं है, मेरे पास पानी है पर मछलियां नहीं हैं। बोलिए मैं क्या हूं? इतना सुनते ही गुरुदेव श्यामाचार्य के चेहरे का रंग ही उड़ गया। ये देखकर महाराज बोले, क्या हुआ गुरुदेव, आपको इस सवाल का जवाब तो आता है ना? गुरुदेव लड़खड़ाते हुए बोले, जी महाराज, आता है, मगर मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। गुरुदेव की बातें सुनते ही महाराज बोले, तो ठीक है चतुरलाल जी, गुरुदेव आपके सवालों का जवाब कल सुबह इस राज दरबार में देंगे। तब तक आप हमारे मेहमान हैं। आप हमारे अतिथि कक्ष में आनंद पूर्वक रहें। दरबार से निकलकर रास्ते में श्यामाचार्य और उनके शिष्य उसी सवाल को सोच रहे थे। राम सिंह भी अपने घर अपनी पत्नी पुष्पा के साथ इसी विषय में बात कर रहा था। राम सिंह अपनी पत्नी से बोला, आज तो गुरुदेव ने राज दरबार में उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लिया। तब राम सिंह की पत्नी पुष्पा बोली, वो कैसे? तब राम सिंह ने राज दरबार की पूरी कहानी सुनाई। अगले दिन दरबार में श्यामाचार्य मुंह लटकाए हुए आए। तब राजा शिव नारायण उनको देखकर बहुत चिंतित हुए और समझ गए
कि गुरुदेव को सवाल का उत्तर नहीं पता है और सोच में पड़ गए कि अब गुरुदेव का क्या होगा। राजा शिव नारायण गुरुदेव श्यामाचार से कुछ पूछ पाए उससे पहले ही चतुर राम दरबार में आ गया और आते ही उसने महाराज को प्रणाम किया और श्यामाचार की तरफ देखकर उपहास करते हुए मुस्कुरा कर कहा, गुरुदेव आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया होगा। महाराज को ये देखकर चतुरलाल पर बहुत गुस्सा आया मगर वह कुछ कह नहीं सकते थे। तब महाराज ने गुरुदेव से गुस्से में कहा, गुरुदेव आप चतुरलाल के सवाल का उत्तर दीजिए। मगर गुरुदेव मुंह लटका के बैठे रहें। तब चतुरलाल ने कहा, महाराज गुरुदेव को देख के लगता है कि उन्हें मेरे सवाल का जवाब पता होगा। इतना कहकर चतुरलाल मुस्कुराया और बोला, तो महाराज मेरे शर्त के अनुसार गुरुदेव श्यामाचार जी की आधी संपत्ति मेरी हुई। मैंने आपके राज्य का बड़ा नाम सुना था कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोग हैं, मगर यहाँ तो पहले ही मेरे एक आसान सवाल का जवाब आपके राज्य के राजगुरु ही नहीं दे पाए। इतना सुनते ही महाराज गुस्से में बोले, चतुरलाल तुम रामायणपुर राज्य में खड़े हो, तुम यहाँ से हमें अपमानित करके नहीं जा सकते। अब मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ कि तुम अपना एक सवाल राम सिंह से पूछो। अगर तुम्हारे सवाल का जवाब राम सिंह नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। यह सुनते ही सारा राज्यसभा सन्न रह गया और चतुरलाल के चेहरे पर खुशी छा गई। फिर चतुरलाल बोला, ठीक है महाराज, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। तब महाराज बोले, तो ठीक है, जो पहला सवाल तुमने गुरुदेव से पूछा उसका जवाब राम सिंह कल इसी दरबार में देंगे। इतना कहकर राज दरबार की कार्रवाई समाप्त हो गई। घर जाते समय राम सिंह सोच रहा था कि ये महाराज ने कैसी शर्त रख दी। अब कुछ भी करके महाराज और अपने राज्य की इज्जत बचानी पड़ेगी। सोचते सोचते राम सिंह अपने घर पहुंच गया और कुर्सी पर बैठकर बोला, पुष्पा पुष्पा कहाँ हो? राम सिंह की पत्नी पुष्पा बोली, आ गए आप इतने उदास क्यों हैं? तब राम सिंह ने राज दरबार में घटी सारी घटना पुष्पा को सुनाई। वह सुनकर पुष्पा बोली, आप चिंता क्यों करते हैं? महाराज को आप पर भरोसा है, तभी तो उन्होंने चतुरलाल को ऐसी चुनौती दी है। अब आप शांति से पानी पीजिए और शांत दिमाग से उस सवाल का जवाब ढूंढिए। आपको जवाब बिल्कुल मिल जाएगा। इतना कहकर पुष्पा किचन में चली गई और राम सिंह सोचने लगा। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। तब उसने पुष्पा से कहा, पुष्पा मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी ताजी हवा में जाकर सोचूंगा तो शायद इस सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। इतना कहकर राम सिंह घर से बाहर जाने लगा। घर से बाहर जाते समय उसे एक चाय की दुकान दिखी। वहां वह जाकर बैठ गया और वहां बैठे लोगों की बात सुनने लगा। जब सब लोगों ने देखा कि राम सिंह आए हैं, तब वो लोग राम सिंह से पूछे, राम सिंह जी आज तो दरबार में गजब हो गया, महाराज ने तो एक कठिन चुनौती दे दी है। दूसरा आदमी बोला, हाँ मैंने इस चतुरलाल के बारे में सुना है। यह आज तक जिस राज्य में गया है वहां किसी से हारा नहीं है। यह सब बातें हो ही रही थी कि तभी वहां एक अजनबी आया और वह बोला, सुनो सुनो भाइयों, जरा ये पता देखो, क्या तुम बता पाओगे कि यह कहाँ है? उनमें से एक आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप यहाँ से सीधे जाएं, वहाँ एक पेड़ मिलेगा, उस पेड़ से तुम दाहिने मुड़ जाना, उसके बाद एक तालाब आएगा, तुम उस तालाब से बाएं घूम जाना। वो आदमी उस अजनबी को पता बता रहा था। तभी राम सिंह की आंखों में चमक आ गया। वो खुश होकर वहां से चला गया और घर जाकर सो गया। सुबह जब राज दरबार पहुंचा तब वहां सब राम सिंह को ही देख रहे थे। तभी गुरुदेव बोले, क्या हुआ राम सिंह, इतना चुप क्यों हो? क्या तुम्हें चतुरलाल के सवाल का जवाब नहीं मिला? राम सिंह कुछ बोल पाता
इससे पहले ही वहां चतुरलाल आ गया और आकर महाराज को प्रणाम किया। तब महाराज बोले, आओ आओ चतुरलाल, तुम्हारा स्वागत है हमारे दरबार में। तुम बहुत उत्साहित लग रहे हो अपने सवाल का जवाब जानने के लिए। मुझे पूरी आशा है कि राम सिंह ने तुम्हारे सवाल का जवाब ढूंढ लिया होगा। क्यों राम सिंह? तब राम सिंह उठा और बोला, जी महाराज, मैंने चतुरलाल जी के सवाल के बारे में बहुत सोचा। इनका सवाल था, मेरे पास शहर है पर घर नहीं है, मेरे पास पहाड़ है पर पेड़ नहीं है, मेरे पास पानी है पर मछलियां नहीं हैं, बोलिए मैं क्या हूं? तो इस सवाल का जवाब मुझे पता है। इतना सुनते ही पूरे राज्य दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर गुरुदेव श्यामाचार उदास हो गए। उन्हें लगा कि अब राम सिंह महाराज के और भी करीब हो जाएगा। फिर राम सिंह बोला, महाराज, चतुरलाल जी ने बहुत घुमा के सवाल पूछा था, जिससे गुरुदेव उनके जाल में फंस गए। राम सिंह कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही चतुरलाल बोला, राम सिंह जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। असल में मैं आपसे ही मिलने आया था। वो तो गुरुदेव ऐसे ही फंस गए। चलिए, अब ज्यादा बात ना करके आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। चतुरलाल की बात सुनकर तब राम सिंह बोले, जी चतुरलाल जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। महाराज, इनके सवाल का जवाब है मानचित्र या नक्शा। तब महाराज बोले, वो कैसे राम सिंह? इस सवाल का जवाब नक्शा कैसे होगा? तो राम सिंह ने महाराज के सवाल का जवाब दिया, महाराज, जैसे मानचित्र में शहर होता है मगर एक भी घर नहीं होता, पहाड़ तो दिखाए जाते हैं मगर एक भी ऐसा असली पेड़ नहीं होता, नदियाँ और समुंदर दिखाए जाते हैं मगर उनमें एक भी मछलियाँ नहीं होती हैं। इन्होंने जो भी पूछा है वो सारी खूबियाँ मानचित्र में होती है। क्यों चतुरलाल जी, मैंने सही कहा ना? सारी बातों को सुनकर चतुरलाल बोला, जी राम सिंह जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। इतना सुनते ही पूरे राज्य दरबार में वाह वाह की आवाज गूंज उठी और सभी लोग बहुत खुश हो गए। तभी चतुरलाल बोला, आप लोग इतना खुश मत होइए, ये तो मेरा पहला सवाल था। अभी भी मेरे 4 सवाल बाकी हैं जो इससे भी कठिन होंगे। चतुरलाल के अहंकार को देखकर महाराज बोले, चतुरलाल जी, आप अपना अगला सवाल पूछो। मुझे पूरा भरोसा है कि राम सिंह आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि चतुरलाल अब कौन सा सवाल पूछेगा राम सिंह से। क्या राम सिंह उसका उत्तर दे पाएंगे? और दे पाएंगे तो किस चतुराई से देंगे? क्या चतुरलाल महाराज का आधा राज्य ले पाएगा? सवाल बहुत हैं और इसका जवाब आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए हमारा चैनल पहेली, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें कि क्या होगा आगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम।